गरम और अब पड़ेगा डंडा पड़ोसियों के अंदर रशिया का बड़ा गरम गरम। अब चढ़ाएगा डंडा पुतिन जो है वो पाकिस्तान के अंदर। जरूरत नहीं है उनकी, वो इतनी डरपोक कौम है। उस कौम का क्या ज़मीर है जो कि इंडिया के पैसों की तरफ हो तो इंडिया के साथ हो जाए, पाकिस्तान से फायदा हो तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, यहूदियों का पैसा हो तो यहूदियों के साथ हो जाए। हमारी आर्मी में अल्हम्दुलिल्लाह इतना दम है, जिस वक्त वो ललकारेंगे हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। इंडिया की तो यही चाहत है, ये आपस में लड़े। वो तो चाहता है वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या और इंडिया में, यही तो इंडिया चाहता है। हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। और चाइना, जो पाकिस्तान ने कई बार चाइना का नाम लेके बहुत सारे लड़ाइयां, बहुत सारे स्पीच दिए हैं हिंदुस्तान अफगानिस्तान को, लेकिन आज वही चाइना इन पे थूक के चला गया। বন্ধুরা এই সময় পাকিস্তানের যে অবস্থা অনেক খারাপ আর সস্তা হয়ে গেছে, কেননা বন্ধুরা পাকিস্তান এমন কিছু কাজ করে ফেলেছে যেটাতে পাকিস্তান না রয়েছে ঘরের আর না রয়েছে ঘাটের। আসলে বন্ধুরা পাকিস্তান রাশিয়ার খেলাফকে ইউক্রেনকে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র বিক্রি করেছে আর মিলিয়ন ডলারের মোটা কামাইও করেছে। তারপরে রাশিয়া পাকিস্তানের উপর অনেক রেগে যায়, কেননা রাশিয়া তাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য কাঁচা তেল দিয়েছিল আর গম দিয়েছিল খাবারের জন্য, কিন্তু তারা কি করলো, তারা তাদের শত্রুকে অস্ত্র দিয়ে তাদের ওড়ানোর জন্য। আর পুতিন খুব তাড়াতাড়ি পাকিস্তানের উপর শক্ত অ্যাকশনকে নেবে। আর এখন তো পাকিস্তানের সাথে আফগানিস্তানেও যুদ্ধ ভাব, কেননা এই মুহূর্তে তালিবান পাকিস্তানের সেনার উপর ভড়কে আছে, কেননা তালিবান ট্যাঙ্ক, মিসাইল, তোপ আর অন্যান্য অস্ত্র কিনে ডুরান্ট লাইনের উপর চলে এসেছে। আর এটাকে দেখে পাকিস্তানি সেনার পেছন দিক দিয়ে হাওয়া বেরোচ্ছে। এখন তো খবর এটাও আছে পাকিস্তানি সেনা তাদের পোস্টকে ছেড়ে পালিয়ে আসছে, যে কারণে পাকিস্তান তাদের সীমানাকে পর্যন্ত সুরক্ষা দিতে পারছে না। তাই এই মুহূর্তে তালিবান আর পাকিস্তানের মেন যে মুদ্রা, সেটিকে নিয়ে পাকিস্তান ভারতের উপর দোষারোপ চাপাচ্ছে যে এই সবকিছু প্ল্যান বানিয়েছে ভারত। বন্ধুরা চলুন দেখে নিই পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানি মিডিয়াতে কি চলছে, পাকিস্তানি মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা সবকিছু জেনে নিই। लेकिन रशिया को ऐसी बात नहीं है कि रशिया ने पहले भी सबूत दिए थे पाकिस्तान को। जो वेपन्स वहां पे पकड़े गए थे उस पर मेड इन पाकिस्तान या पाकिस्तान का फ्लैग या कुछ भी जो था वो पाकिस्तान का लगा हुआ था, उन्होंने प्रूफ पहले भी दिए थे, लेकिन पाकिस्तान मुकर गया था। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं भाई ये हमारे नहीं है, लेकिन रशिया को तब भी पता था कि ये पाकिस्तान के हैं, क्योंकि भाई पाकिस्तान कोई ऐसी कंट्री नहीं है कि वहां पे कोई जा ना सके, रशिया का कोई इंटेलिजेंस बंदा वहां पे ना हो, उनको पता ना चले कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। जब बीबीसी को पता चल रहा है कि 5 बड़े एरोप्लेन्स जो है वो आर्मी के वो पाकिस्तान के बेस पे उतर रहे हैं, तो रशिया को पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों अब मसला थोड़ा सा हो गया है गरम और अब पड़ेगा डंडा पड़ोसियों के अंदर रशिया का बड़ा गरम गरम। अब चढ़ाएगा डंडा पुतिन जो है वो पाकिस्तान के अंदर। अब चढ़ाएगा डंडा पुतिन जो है वो पाकिस्तान के अंदर। देखें, लोग सोच रहे होंगे कि डंडा कैसा डंडा चढ़ाएगा, क्या पाकिस्तान के साथ रशिया की वार होगी? देखिए, पाकिस्तान की औकात नहीं है कि रशिया आके हमला करे पाकिस्तान के ऊपर। बस रशिया को वो स्टेप उठाने हैं जो पाकिस्तान के क्या बोलते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट या पॉलिटिक्स। देखिए, पॉलिटिक्स में बहुत बार रशिया ने हेल्प की है पाकिस्तान की। जब भी ये लोग, इनका हाथ बंद हुआ है, हाथ तंग, क्या बोलते हैं कि हाथ तंगदस्ती आ गई है, बहुत चीजों में रशिया इनकी हेल्प करता है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि रशिया इनकी एक जर्रे की भी हेल्प कर पाएगा। इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सब दुनिया को अब पाकिस्तान का असली चेहरा पता चल गया है, क्योंकि इनके जर्नेल कर्नेल जो है दोस्तों वो पैसों के लिए अपने लोगों को मार भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इनके ऊपर भरोसा करने के लिए इनके बड़े प्यारे प्यारे जो कहते थे ना ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े अजीज है हमको, जैसे सऊदिया, जैसे तुर्की हो गया, जैसे साथ में दुबई हो गया, कतर हो गया, इन सब लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर दरवाजे बंद कर दिए कि अब पाकिस्तान को 1 रुपया भी नहीं देंगे और पाकिस्तान को अपने देश में आने भी नहीं देंगे। और अब ये ऑपरेशन कई सालों से चल रहा है कि पाकिस्तानी जब भी इस देशों में कदम रखते हैं पहली फुर्सत में उनके हाथ पांव बांध के दोबारा पाकिस्तान में फेंक देते हैं। तो कहां रशिया, कहां अमेरिका, कहां हिंदुस्तान, कहां और देश जो पाकिस्तान से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। और चाइना, जो पाकिस्तान ने कई बार चाइना का नाम लेके बहुत सारे लड़ाइयां, बहुत सारे स्पीच दिए हैं हिंदुस्तान अफगानिस्तान को, लेकिन आज वही चाइना इन पे थूक के चला गया है।
जो पैकेजेस पाकिस्तान के अंदर चले हुए थे, जो काम चले हुए थे, सबको अधूरा छोड़ के गया है चाइना। अब वो मांग रहा है अपने पैसे और पटी है पाकिस्तान की चारों तरफ से। यहां से IMF का कर्जा, वहां से चाइना का कर्जा, यहां से हिंदुस्तान अफगानिस्तान की दुश्मनी, वहां से TTP लंबे लंबे घुसा रहा है, और अब यहां से मसला गर्म हो चुका है। रशिया उक्राइन ये जो वेपन सेल कर रहे हैं उनकी, वो इतनी डरपोक कौम है, उस कौम का क्या ज़मीर है जो कि इंडिया के पैसों की तरफ हो तो इंडिया के साथ हो जाए, पाकिस्तान से फायदा हो तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, यहूदियों का पैसा हो तो यहूदियों के साथ हो जाए। हमारी आर्मी में अल्हम्दुलिल्लाह इतना दम है, जिस वक्त वो ललकारेंगे हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। इंडिया की तो यही चाहत है, ये आपस में लड़े। वो तो चाहता है वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है इंडिया में, यही तो इंडिया चाहता है। सर इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे, वो अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। तो हिंदू प्रस्ती बेटे शुरू से ही जब पैगम्बरों के दौर पे होती आ रही है कि युद्ध जो है यही चाहता है मुसलमान को शिकस्त हो, मगर इन अफगानिस्तान को सोचना चाहिए, हमारे इस्लामी भाई हैं, इनके साथ बात करनी चाहिए। जिस वक्त यहूदी कुत्ते से तुम लोग पैसे लेते हो किसी के भी, उन्होंने तुम्हारे पे हैवी होना है। जब पिछले वक्त में भी दहशतगर्दी बम ब्लास्टिंग हुई थी, मेरे आपके बच्चे जो स्कूल जाने के लिए डर रहे थे, हम लोगों को नहीं पता था कि सुबह कोई कारोबार के लिए जाएगा शाम को वापस आएगा। इन अफगानियों ने ब्लास्टिंग की, अगरचे अफगानी नहीं होंगे, इंडिया की राज एजेंसी ने उनको सपोर्ट किया होगा, अगरचे अफगानी नहीं होंगे, यहूदियों ने इनको सपोर्ट किया होगा, लेकिन ये लोग बिकने वाले तो हैं ना जी। इनका कौन सा लिबादा ऐसा है जो हम लोग पहचान सकें? कभी ये इस्लाम के नाम पे लिबादा है, कभी ये पाकिस्तान के खिलाफ है, कभी TTP के लिहाज से ये लिबादा ओढ़े हुए हैं। अगर ये जंग चिड़ पड़ी तो फिर तो क्या होता रहा मसला। सर अगर अफगानिस्तान ने हम पर हमला किया, अफगानिस्तान तो कहता है कि हमें अटक का इलाका दो, वो अफगानी यही क्लेम करते हैं कि हमारा इलाका तो अटक तक आता है, अगर वो आए तो फिर वो अटक तक कब्जा करेंगे, और अगर वो अटक तक पहुंचे तो पीछे से इंडिया आके आपके ऊपर हल्ला बोल देगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा ही वही अफगानिस्तान जो बलोचिस्तान है, इतना कारोबार हो सकता है उनका कि वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए उनको, कि हमारे साथ तावन रखना चाहिए काम के लिए, कारोबार के लिए। इस्लाम का लिबादा लोड़ के तालिबान को जब भी जरूरत पेश आई उन्होंने पाकिस्तान का सहारा लिया है, लेकिन इस वक्त इस दफ़ा डिफरेंट है। सारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है अमेरिका की, इसराइल की, वो तालिबान को की गई है। हम लोगों को कश्मीर की बजाय, इंडिया की बजाय जो जंगें हो रही हैं उनसे ज़्यादा खतरा इनसे लाहक हो गया है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जंग अफोर्ड कर सकता है, लेकिन अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई तो पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं बचना। आप देख लें कि आज से 10-15 साल पहले ना, मुझे याद है कि अफगानिस्तान से लोग आते थे, उनको उर्दू नहीं आती थी और वो दीवारें और मजदूरियाँ करके ना मतलब पैसे कमाते थे, मतलब उधर का पैसा छोटा था। अब वहाँ का ये हाल है कि पाकिस्तान का 1 रुपया और उसके 3-4 रुपये बनते हैं, उसकी इकॉनमी पाकिस्तान से बेहतर है और वो स्ट्रॉन्ग है, वो कर सकते हैं।